मेरा नाम है डायटिशियन श्रेया, मिलेट गर्ल। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर या कोई भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं। सिर्फ प्रिवेंशन ही नहीं, ख़त्म करने का। वो हम कैसे कर सकते हैं? मिलेट्स की क्रांति लाकर। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम लोग मिलेट की क्रांति लेकर आए हैं। हम अपने आप को मिलेट गर्ल कहते हैं। मैं एक डाइटिशियन हूँ। डिमांड वर्सेस सप्लाई। डाइटिशियन एक डिमांड बना सकती है और सप्लाई फार्मर्स कर सकते हैं। आज के दिन में जो हम लोग मेमोरेंडम सरकार के सामने भी रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट के सामने, वैसे तो हैदराबाद में एक रिसर्च सेंटर है, लेकिन हमने अभी हरियाणा गवर्नमेंट के सामने एक मेमोरेंडम रखा है जिसमें हमने डिमांड की है कि हमारे हरियाणा में भी एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए मिलेट्स की फार्मिंग को लेकर, ताकि उसमें रिसर्च हो कि कैसे हम लोग सॉइल में मिलेट्स को, मोटे अनाज को लगा सकते हैं। मोटा अनाज कोदरू, बानयार्ड या आपके सामक के चावल, बाजरा, ज्वार, रागी, इन सबको मिलेट्स कहते हैं। मोटा अनाज ग्लूटेन फ्री होता है, डायबिटीज़, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम है। वैसे भी जो फार्मर्स हैं वो तंग इस पर चीज़ से हैं कि जो भी हम लोग अनाज लगाते हैं, चावल या फिर हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, उसमें पानी ज़्यादा लगता है फसल में। सॉइल जो है उसका लेवल नीचे जा रहा है। तो जब हम मिलेट लगाएंगे वो सिर्फ 65 दिन में मिलेट बनकर तैयार हो जाता है। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, पानी नहीं लगता है उसमें ज़्यादा खेती में, और जलाना नहीं पड़ता है। मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, या जो अभी हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, हवा ख़राब हो रही है, उससे भी बचाव होगा। तो हम लोग मोटे अनाज का रेवोल्यूशन आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे लेकर आए हैं। तो इसके अलावा कुछ अलग से आपको लगता है किसानों को इसका बेनिफिट होगा? किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे मैंने बताया, जो नॉर्मल चावल की या गेहूं की खेती करने में 3 महीने से 4 महीने का टाइम बहुत आसानी से लगता है। अगर हम लोग मोटा अनाज लगाते हैं, मिलेट लगाते हैं, तो 65 दिन में फसल तैयार हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें पानी नहीं लगता है उतना। तो ये वैसे राजस्थान में या फिर डेजर्ट एरिया में जो रेगिस्तान होता है, जो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पर इसकी फसल बहुत आसानी से होती है। आपके साथ अभी तक कोई किसान जुड़ा है? हमारे साथ हरियाणा के, साउथ के यानी कि केरला के, कर्नाटका के हमारे साथ किसान, 100 किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब हम उनकी एजुकेशन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। बस बीज जो प्रोवाइड करना है, एमएसपी जो लेकर आनी है, अब हमारा वही एक फ़ाइट है, वही एक मिलेट क्रांति है। इसकी शुरुआत कहाँ से करने की सोचा आपने? साउथ में, कर्नाटका में तो, और राजस्थान में भी, साउथ हरियाणा बेल्ट में भी बाजरा ज्वार तो लगता ही है, पर कोडू मिलेट यानी कि कोदरू मिलेट या फिर लिटिल मिलेट, बानयार्ड मिलेट जिसे हम सामक के चावल भी कहते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट, ये मिलेट्स यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग हरियाणा से कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर तो लग गए हैं वहाँ पे सही है, लेकिन नॉर्थ की अगर आप बात करें, हमारे पंजाब की बात करें, यहाँ पर मिलेट्स का ट्रेंड अभी तक नहीं है। यहाँ पर गेहूँ और चावल पे ही हैं हम लोग। तो ग्लूटेन इतना ज़्यादा खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, छोटे छोटे बच्चों को एस्थमा की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम। अभी अप्रैल आ रहा है, 15 बैसाखी है, और बैसाखी पे फसल कटेगी, फिर धुआं होगा, फसलें जलाई जाएंगी। अगर मिलेट्स लगाते हैं तो उसको जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है मिलेट्स, हेल्थ फ्रेंडली है मिलेट्स, पॉकेट फ्रेंडली है, और किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये उनको वादा कर रही हूँ कि जितने भी किसान जो भी क्रॉप्स लगाएंगे वो ख़रीदने को हम लोग तैयार हैं। हम ही लोग प्रोक्योर करेंगे, हम ही लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे और आगे उसको बेचेंगे।